बड़े बुजुर्ग ये कह गए हैं, अगर बाबू कुछ बनना है ना, अगर बड़ा कुछ बनना है तो बेइज्जती का स्वाद तो चखना पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब बेइज्जती या तो इंसान को तोड़ देती है या फिर उसे ऐसा बना देती है जिससे पूरी दुनिया डरने लगती है। जी हाँ, जब बेइज्जती का घूंट गले से नीचे उतरता है ना, जब गाल पर तमाचा पड़ता है और कानों में सीटियां बजती हैं, तो कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग टीम इंडिया की तरह निखर जाते हैं। जी हाँ, और आज टीम इंडिया निखरी है। आज सरप्राइज कर दिया है तिलक वर्मा ने। आज एक्सप्रेस की स्पीड से खेल रहे थे सूर्य कुमार यादव ने, और वो खिलाड़ी जो किस्मत के जरिए संजू सैमसन की जगह इस टीम में आया था ना, आज उसके हाथों में सिर्फ ग्लव्स नहीं थे, आज उसके हाथों में इस टीम का भरोसा था। जी हाँ, आज उसके हाथों में सिर्फ बल्ला नहीं था, आज उसके हाथों में इस टीम का भविष्य था। और सबसे बड़ी बात तो यह है भाई साहब, जिस खिलाड़ी ने इस टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जिसने इस टीम को मुश्किल वक्त में संभाला है, उसे बाहर कर दिया गया था। जी हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक कार्ड फिट नहीं बैठ रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक रिजल्ट 256 का नहीं हो रहा था, वो भी उस वक्त जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी कभी समझ नहीं आता है कि लोग क्रिकेट को टीम क्यों कहते हैं। मेरी समझ में तो नहीं आता है, क्योंकि टीम का मतलब होता है एक साथ मिलकर जीतना। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ता है। जी हाँ, कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे जब हैरी बुकरे अकेले मैच जीता देते हैं ना, जैसे जब कोई एक खिलाड़ी पूरी कहानी बदल देता है। लेकिन अगर रोज जीतना है, अगर वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो टीम बनाना पड़ेगा। और आज टीम बनती हुई दिखी है भाई साहब, क्योंकि आज जरूरत भी थी और मजबूरी भी था। आज वो ऑफ स्पिन वाला ओवर नहीं था जो हमारे सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था, आज वो कमजोरी नहीं बना, आज जो डर नहीं दिखा था। और सबसे बड़ी दिलचस्प की बात तो यह है भाई साहब, लोग कह रहे थे ना वो शॉट लगभग विराट कोहली जैसा ही था, लेकिन सिचुएशन थोड़ा अलग थी, डिजाइन थोड़ा अलग था, क्लास थोड़ा अलग था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कॉन्फिडेंस अलग था। जी हाँ, मेरे जहन में अभी भी एक सवाल है, ऑलराउंडर राजा को ओवर क्यों नहीं दिया गया था? शायद डर था, लेकिन सच बताऊं, डर अच्छा होता है भाई साहब, क्योंकि आज डर पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं। इंडिया के दिल से डर निकल चुका है, अब डर दूसरी के दिल में है, आज हमारे दिल में नहीं, आज डर दूसरी टीमों के अंदर है। क्योंकि जब स्कोर कार्ड पर 256 लगता है ना, तो सिर्फ रन नहीं लगते, एक मैसेज जाता है सामने वाली टीम को, एक ऐलान होता है, एक इंडिया वापस आ चुका है। जी हाँ, आज इंडिया ने एक ऐलान कर दिया है, इंडिया अब जो नया इंडिया है ना, वो वापस आ चुका है। और जब आपका कप्तान 13 गेंदों में 30 रन मार देता है, जब आपका नंबर 3 जो कि आपका नंबर 3 पे खेलने के लिए आया है, वो 300 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, जब आपके ओपनर फॉर्म में वापस आ जाती हैं, तो आप समझ जाइएगा कॉन्फिडेंस लौट चुका है। और जब कॉन्फिडेंस लौटता है ना, तो इतिहास बदलता है। क्योंकि भाई साहब, संजू सैमसन में से कहा गया था जब आपको चार्ज लेना है, और संजू सैमसन ने कहा चार्ज लेना शुरू कर दिया था। पहली गेंद से उन्होंने वक्त नहीं लिया, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी। जी हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ संजू की नहीं थी, कहानी अभिषेक शर्मा की भी थी। जी हाँ, वो थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ स्पिन साइड हो गए थे, थोड़ा सा खो गए थे, लेकिन भाई साहब बहुत कम होता है, जी हाँ बहुत कम होता है कि एक ऐसा खिलाड़ी गिरकर इतनी जल्दी वापस लौटे। पहली गेंद उन्होंने सिर्फ देखी नहीं थी, डर नहीं था, लेकिन समझ थी। दूसरी गेंद ऑफ साइड पर सिंगल लिया गया था, फिर गेंद आई स्क्वायर पर मारा, नो बॉल हो गई थी, और वहां जी हाँ उन्होंने सिंगल नहीं लिया, उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया होगा, अब हम आपको बताते हैं कि हम क्या है, हम आपको दिखाते हैं कि हमें T20 का नंबर 1 बैट्समैन क्यों कहा जाता है। उन्होंने नो बॉल पर जब यानी कि क्या संजू सिंगल लेने के लिए आ रहा था ना, तो उन्होंने मना कर दिया, मत आओ भाई, अब हम दिखाएंगे, हम अब लौट चुकी हैं। जी हाँ, सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। क्यों?
क्योंकि वो स्मार्ट थे, वो जानते थे मुझे अब भागना नहीं है, मुझे अब दूसरी टीमों को जो फील्डिंग कर रही है ना उसे भगाना है, मुझे सिर्फ सर्वाइवल नहीं करना है, मुझे अब डोमिनेट करना है। जी हाँ, उस शॉट पे एकदम चौका मारते हैं भाई, मजा आ जाता है यार, क्या अभिषेक शर्मा ने वापसी की है। और भाई साहब वहीं से अभिषेक शर्मा वापस आ जाते हैं टीम इंडिया में। टीम इंडिया में तो पहले ही थे लेकिन अपने फॉर्म में वापस आ जाते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा डर था लेकिन वो डर कमजोरी नहीं था, वो डर जिम्मेदारी थी। आज जो स्पिन के खिलाफ खेले थे सिर्फ मार नहीं रहे थे, वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और यहीं से मैच्योरिटी होती है। जी हाँ, आज उनका 50 रन आया है, सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था। 26 गेंदों में 50 रन, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट था। और लोग कहेंगे यह तो भाई साहब नॉर्मल है, लेकिन सच ये नहीं है भाई साहब, ये नॉर्मल नहीं था, ये क्लास था और ये क्लास हमेशा नंबर 1 होती है। आईसीसी किसी को ऐसे ही नंबर 1 नहीं बनाती है, उसके पीछे रीजन होता है, उसके पीछे कंट्रस्टी होती है और उसके पीछे फिलिप्स होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। आईसीसी किसी को भी मनचाहे इसको उठा देंगे, हम इसको नंबर 1 बना देंगे, हम इसको नंबर 2 बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके पीछे बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है जो कि उसको पूरा देखना होता है। और भाई साहब विलीप आज पूरी टीम को दिखा है। जी हाँ, तिलक वर्मा वो खिलाड़ी है ना जिसे मुंबई इंडियंस ने भी मुश्किल वक्त में उस पर भरोसा किया था। वो खिलाड़ी जो 40 गेंदों में छक्का मार सकता है, वो खिलाड़ी जो मैच बदल सकता है और आज उसने वही किया है। और फिर सूर्य कुमार यादव, जी हाँ बताऊं मैं इंट्रेड था। जी हाँ, थोड़ा समय परेशान था, मैं सोच रहा था ये वही स्काई खेल रहा है, लेकिन आज 13 गेंदों में 38 रन, ये पुराना स्काई हमारा वापस आ गया है। जी हाँ, ये है हमारा असली स्काई। 250 के स्ट्राइक रेट से खेलना हर किसी की बस की बात नहीं होती है और जब स्काई ऐसा खेलता है ना तो इंडिया रुकती नहीं है, इंडिया उड़ती है भाई साहब। जी हाँ, यही फर्क होता है एक गुड प्लेयर में और एक मैच विनर में। आज इंडिया बैटिंग लाइनअप देखो, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, ये बैटिंग लाइनअप नहीं था। और जब आपको पता होता है कि नीचे भी हीटर्स बैठे हुए हैं, पावर्स है, डिप्थ है या कॉन्फिडेंस है, तो आप डरते नहीं हैं, आप थोड़ा खुलकर खेलते हैं ना। और जब इंडिया ने खुलकर खेला, जी हाँ, एक कंट्रोल था, एक थोड़ा कंसेंस था आ रहा था बॉलिंग में। पिछले 2 मैचों में वरुण चक्रवर्ती का इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ रहा था। भाई साहब जो कि हमारे मिस्ट्री बॉलर है ना, अगला मैच कोलकाता हो रहा है और भाई साहब हमारे मिस्ट्री बॉलर वरुण चक्रवर्ती कोलकाता जा रहे हैं। जी हाँ, उसी ग्राउंड पर जा रहे हैं, ईडन ग्राउंड पर। उनका वो ग्राउंड होम ग्राउंड होता है, ईडन ग्राउंड पर जा रहे हैं। जी हाँ, उनका होम ग्राउंड है। जब मिस्ट्री बॉलर का होम ग्राउंड होता है तो कहानी बदलती है। और सच ये है 250 बनाने वाली टीम और उससे बेहतर बॉलिंग वाली टीम वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार होती है। और आज इंडिया सिर्फ खेल नहीं रही है, इंडिया अनाउंस कर रही है कि हम अब वापस आ चुके हैं। जी हाँ, मुझे वेस्ट इंडीज की बैटिंग से डर नहीं लगता है, सच बताओ मुझे उनकी बॉलिंग से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर 256 हम बना सकते हैं तो इंडिया किसी भी बॉलिंग अटैक को तोड़ सकती है। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के पास पावर है, उनके पास नीचे रोमियो शेफर्ड हैं, सिर्फ रदरफोर्ड हैं और कप्तान सिमरन हेटमायर हैं। ये वो खिलाड़ी है ना जो मैच छीन सकते हैं, खासकर रदरफोर्ड जैसे डेंजरस खिलाड़ी। वो क्लीन हिटर हैं, वे क्लासी हिटर हैं। जी हाँ, जब वो कनेक्ट करते हैं ना तो गेंद सिर्फ बाउंड्री नहीं जाती है, गेंद कॉन्फिडेंस भी ले जाती है। और जब हेटमायर वो इंडिया में खेल चुका है भाई साहब, वो कंडीशन जानता है, वो प्रेशर को समझता है, लेकिन फिर भी इंडिया स्टोन्स है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की असली ताकत नीचे है, ऊपर नहीं है। और जब आपकी टीम की ताकत नीचे होना तो इसका मतलब है आप पहले ही पीछे हो चुके हो। यही इंडिया का एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया ऊपर से अटैक करती है और पहले ओवर से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जब इंडिया अटैक करती है ना तो सामने वाली टीम सर्वाइवल नहीं करती है, सिर्फ स्ट्रगल करती है। जी हाँ, एक बात तो साफ है भाई साहब, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना है, क्योंकि वर्ल्ड कप नाम से नहीं जीता जाता है, परफॉर्मेंस से जीता जाता है।
असली चैलेंज भाई साहब साउथ अफ्रीका है। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं। जब असली चैलेंज जैसे कि अभी हो सकता है, जब हम लोग उनको 2024 में उनको हमने T20 वर्ल्ड कप हराया था, तब हमने उनसे दुआ मांगी थी भाई साहब अगले मैचों में हमारा जिससे भी हो जाए सामने, लेकिन साउथ अफ्रीका से ना हो। लेकिन ये ना हो साउथ अफ्रीका हमारा बदला ले। एक बार तो हमें उन्होंने हरा दिया है, लेकिन भाई साहब हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम इंडियंस हैं भाई साहब, हम किसी से क्यों डरेंगे। ठीक है, असली चैलेंज साउथ अफ्रीका होगा। डीवीटी मिलर, बहुत सारे खिलाड़ी, मैं आपको किन किन का नाम दूं, लेकिन भाई साहब हम खेलने वाले हैं। दुनिया फिर से इंडिया का रिश्ते देखने जा रही है, क्योंकि एक बात तो तय है, अब ये टीम डरती नहीं है, अब ये टीम रुकती नहीं है, अब ये टीम सिर्फ जीतती है। निशंका शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, क्योंकि कभी कभी पहली गेंद ही मैच की कहानी लिख देती है, और आज पहली गेंद से ही साफ हो गया था। कहीं आज दिन परिदृश्य थे। पहला, अगर इंडिया जीतती तो रास्ता साफ था। दूसरा, अगर वेस्ट इंडीज जीतती है तो प्रेशर वापस आ जाता है। और तीसरा, अगर बारिश होती क्वालिफिकेशन कैलकुलेशन पर चला जाता। लेकिन भाई साहब इंडिया ने सिर्फ कैलकुलेशन पर भरोसा नहीं किया है, इंडिया ने भरोसा किया अपने परफॉर्मेंस पर। जी हाँ, 256 रन ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था। जी हाँ, इंडिया चाहती थी 100 रन भी जीत सकती थी, लेकिन आज फोकस सिर्फ जीत पर नहीं था, फोकस आज प्रिपरेशन पर हुआ था। आज एक्सपेरिमेंट हुआ। शिवम दुबे को बॉलिंग दे दी गई थी। जी हाँ, उन्होंने 45 रन दिए, 9 बॉल भी हुई, बाउंसर भी मिस हुआ था, लेकिन आज उनका दिन बहुत ही खराब था। लेकिन भाई साहब वर्ल्ड कप जीतने के लिए ना आपको सिर्फ बेस्ट प्लेयर नहीं चाहिए, आपको प्रिपेयर्ड प्लेयर भी चाहिए, और इंडिया आज प्रिपेयर कर रही थी। और आज क्रेडिट देना पड़ेगा जिम्बाब्वे को भी। 21 साल का एक लड़का ब्रेन बेटेन, जिसने फाइट की, जिसने कैरेक्टर दिखाया, जिसने इंडिया के सामने डर नहीं दिखाया, और यही क्रिकेट की खूबसूरती है। लेकिन सच यह है इंडिया अभी भी कंट्रोल में है। हाँ, कुछ कंसेशंस है, संजू सैमसन को अभी क्लिक करना है, अभी उनकी बड़ी इनिंग्स आना बाकी है भाई साहब, क्योंकि वर्ल्ड कप छोटी इनिंग्स से नहीं बड़ी इनिंग्स से चलती जाती है। एक और पॉइंट है अर्शदीप सिंह। जी हाँ, 35 विकेट ये सिर्फ नंबर नहीं है, यह इंपैक्ट है, यह पावर है कि इंडिया की बॉलिंग रेडी है। अब लगता है मैच सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब टेम्पलेट साफ हो चुका है। टॉप 3 में से कोई एक बैट्समैन भी चल जाएगा ना, 12-13 ओवर तक टिक गया तो इंडिया को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फिर आएंगे स्काई, फिर आएगा तिलक वर्मा, फिर आएंगे फिनिशिंग पावर। जी हाँ, और फिर मैच खत्म हो जाएगा। अब सवाल क्वालिफाई का नहीं है, अब सवाल डोमिनेट का नहीं है। क्या इंडिया सिर्फ क्वालिफाई करेगी या इंडिया वर्ल्ड कप जीतनी आई है? क्योंकि भाई साहब आज इंडिया ने सिर्फ मैच नहीं जीता है, इंडिया ने एक वार्निंग दे दी गई है सामने वाली टीम को। जी हाँ, वार्निंग दुनिया की हर टीम को कि ये नई टीम इंडिया है, ये डरती नहीं, ये रुकती नहीं, ये सिर्फ हिस्ट्री लिखती है। बाकी आप बताइएगा, क्या टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है या अभी भी टेस्ट बाकी है? धन्यवाद।